19 फरवरी साल 2011 से शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे बड़े महाकुंभ यानी वर्ल्ड कप के 10वें संस्करण की आखिरी तारीख को जब हमारे देश के खिलाड़ियों ने 28 साल बाद विश्व विजेता बनने का खिताब अपने नाम किया, तो उन सभी खिलाड़ियों को पत्र पत्रिकाओं से लेकर गांव के चौराहे और नुक्कड़ पर बैठे लोगों तक ने दिल खोलकर बधाइयां दी। कुछ लोगों ने उन्हें अपना आइडल बताया, तो कई क्रिकेट पंडित उस टीम को भारत के क्रिकेट इतिहास की सबसे तगड़ी टीम बताने लगे। लेकिन इन सब के बीच कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे जो 2 अप्रैल 2011 की उस रात विश्व विजेता तो बने, लेकिन उनका जिक्र किसी अखबार, किसी मैगजीन और किसी क्रिकेट पंडित ने नहीं किया। ये खिलाड़ी गले में मेडल डाले उस खिताब को पकड़कर खड़े कई खिलाड़ियों की भीड़ में किसी कोने में सिमट कर रह गए। एक ऐसे ही खिलाड़ी का नाम रविचंद्रन अश्विन है, जो अपने पहले ही वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में चैंपियन बनकर निकले और अगले 10 सालों में भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल स्पिन गेंदबाज बन गए। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। 17 सितंबर साल 1986 को तमिलनाडु के चेन्नई शहर में पिता रविचंद्रन और मां चित्रा के परिवार में पैदा हुए अश्विन का पूरा जीवन खेलों को जानने, समझने और सीखने में गुजरा। इनके पिता रेलवे में काम करने के अलावा क्लब क्रिकेट में एक मजे हुए तेज गेंदबाज थे। पिताजी के अलावा अश्विन के दादाजी टेनिस के बहुत बड़े शौकीन थे और अश्विन के साथ बैठकर टेनिस मैच देखते थे। यहाँ से अश्विन ने अपने पहले फेवरेट खेल के रूप में टेनिस को चुना और इस खेल की प्रैक्टिस भी करने लगे। इस दौरान एक क्लब क्रिकेट कोच ने उन्हें देखा और अपने क्लब में शामिल होने का ऑफर दे दिया। कोच ने अश्विन के पिता से इस बारे में बात की और अश्विन बताते हैं कि वहाँ से उनके जीवन में क्रिकेट ने अपना स्थान बनाना शुरू कर दिया था। बात करें अश्विन के क्रिकेटर बनने के शुरुआती दिनों की, तो अपनी स्कूली टीम के लिए क्रिकेट खेलते आ रहे अश्विन के पिता अपने बेटे के पहले कोच बने और अपनी सैलरी का 1/4 हिस्सा खर्च करके घर में जो टीवी वो लाए थे उस पर अब क्रिकेट मैच देखा जाने लगा। 1992 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट अश्विन के लिए टीवी पर क्रिकेट देखने का पहला अनुभव था। अश्विन ने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया तो वो एक ऑलराउंडर की हैसियत से इस खेल में उतरे थे, जो तेज गति से गेंद फेंकता था और बल्लेबाजी का गुण अश्विन में गली क्रिकेट खेलने वाले हर बच्चों की तरह शुरू से ही था। स्कूल से आने के बाद अपने दोस्तों के साथ सड़कें, चौराहों पर टेनिस गेंद से क्रिकेट खेलना, अपने पिता के साथ टीवी के अलावा मैदान पर जाकर क्रिकेट मैच देखना, ये सब कुछ बातें अश्विन की जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। यहाँ से फिर क्लब क्रिकेट खेलने का सफर शुरू हुआ, जिसकी अपनी अलग कहानी है। दरअसल अश्विन को क्लब क्रिकेट खेलने के शुरुआती दिनों में 1000 रुपए दिए जाते थे। इसके बाद अश्विन की मुलाकात दिवाकर बासु से हुई, जिनके क्लब के लिए मुनाफ पटेल और बद्रीनाथ जैसे खिलाड़ी खेलते थे। दिवाकर बासु ने अश्विन को उनके क्लब में खेलने के लिए 7000 रुपए ऑफर किए। तो इस तरह अश्विन के क्लब क्रिकेट करियर की शुरुआत कहने को तो पैसों के लिए हुई थी, लेकिन आगे चलकर जब एक क्लब ने उन्हें 20,000 रुपए का ऑफर दिया तो अश्विन के पिता ने अश्विन से कहा कि इस समय उन्हें पैसों से अधिक अपने खेल को तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर तुम फेल हो गए तो फिर आगे नहीं जा पाओगे। अपने पिता की बात मानकर अश्विन ने यह ऑफर ठुकरा दिया और अपने खेल को सुधारने के लिए दूसरे क्लब में शामिल हो गए। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि आपके जीवन में एक ऐसी घटना जरूर होती है जहां से आपकी जिंदगी बदल जाती है। अश्विन को उनके अंडर 14 के अंतिम साल के दौरान पेल्विस में इंजरी हो गई, जिसके साथ वे कर्नाटक में एक मैच खेलने के लिए उतर गए, जिसके चलते उस इंजरी का असर और भी ज्यादा बढ़ गया। डॉक्टर से बात करने पर पता चला कि अश्विन को 3-4 सालों के अंदर 2 सर्जरी करवानी होगी। लेकिन इसके बाद एक आदमी के कहने पर अश्विन के परिवार ने तमिलनाडु क्रिकेट के स्पोर्ट्स डॉक्टर से बात की, तो उन्होंने बताया कि अश्विन को 8 सप्ताह के बेड रेस्ट की जरूरत है, जिसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। अश्विन ने लगभग 1 साल बाद क्रिकेट के मैदान पर फिर से वापसी की, लेकिन अब अपनी चोट के कारण तेज गेंदबाजी नहीं कर पा रहे थे और इस तरह अश्विन का एक स्पिन गेंदबाज के रूप में क्रिकेट के मैदान पर शानदार सफर शुरू हुआ। अपने क्लब क्रिकेट के दौरान का एक किस्सा बताते हुए अश्विन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके साथ एसके नाम का एक लड़का खेलता था, जो बहुत ही सही ढंग से गेंद डालने की काबिलियत रखता था। अश्विन ने उस लड़के से कई तरह की अलग अलग गेंदें डालना सीखी, जिसमें से एक कैरम बॉल भी थी। पहले टेनिस गेंद से और फिर अपने पिता के कहने पर क्रिकेट बॉल से लगातार 1.5 साल तक प्रैक्टिस करने के बाद अश्विन यह गेंद अच्छी तरह से फेंकने लगे थे। रविचंद्रन अश्विन अपने स्कूली दिनों के दौरान एक अच्छे क्रिकेटर होने के साथ साथ पढ़ाई के मामले में भी कमाल के विद्यार्थी थे, लेकिन कॉलेज आते आते जैसे जैसे उनके जीवन में क्रिकेट ने अपनी पकड़ मजबूत बनाना शुरू की, वो अपनी पढ़ाई से दूर होते चले गए। अपनी माँ के कहने पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने निकले अश्विन अपने कॉलेज के पहले साल की बात करते हुए कहते हैं कि सेमेस्टर और प्रैक्टिकल एग्जाम के दिनों में कॉलेज से उनका कनेक्शन बहुत ज्यादा खस्ता हो गया था, क्योंकि इनके घर से कॉलेज 40 किलोमीटर दूर था और उस समय कोई बस न होने के कारण उन्हें यह दूरी सब्जियां लाने वाली वैनों और लॉरियों में काटनी पड़ती थी और घर पहुंचते ही उनके पिता अश्विन को मैदान पर ले जाते थे। इससे परेशान अश्विन कई बार कॉलेज की जगह सीधे मैदान चले जाते थे। खैर, अश्विन ने किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी की और दूसरी तरफ अंडर 14 के बाद अंडर 17 में भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज के तौर पर अपने करियर को आगे बढ़ाया। अंडर 17 में खराब फॉर्म से गुजरे
यूजर रहे अश्विन को टीम ड्रॉप करने के बाद सिलेक्टर्स ने रोहित शर्मा को यह स्थान दिया। टीम से बाहर होने के बाद अश्विन ने अपने कोच और माता पिता की बात मानकर गेंदबाजी पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। यहाँ से अश्विन के बल्लेबाजी में कई सालों के अनुभव ने इनकी गेंदबाजी को और भी धारदार बनाने में अश्विन की मदद की, क्योंकि वे समझ जाते थे कि किस तरह के गेंदबाज के लिए कोई बल्लेबाज किस परिस्थिति में क्या सोचता है। और यही वजह रही कि साल 2006 में अपना फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर शुरू करने के बाद अश्विन का प्रदर्शन लगातार शानदार होता गया। और जब आईपीएल शुरू हुआ तो 2009 में चेन्नई सुपर किंग्स ने इन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया। यहाँ से अश्विन को पूरे देश के लोग पहचानने लगे और साल 2010 में अश्विन के शानदार प्रदर्शन और चेन्नई सुपर किंग्स के चैंपियन बनने के बाद उन्हें भारतीय टीम में शामिल होने का मौका मिल गया। 5 जून 2010 को श्रीलंका के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू करने के बाद एक सप्ताह के अंदर ही विराट कोहली के साथ टी20 क्रिकेट में भी पदार्पण कर लिया था। नवंबर-दिसंबर 2010 में गौतम गंभीर की कप्तानी में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड टीम को 5-0 से हराया, जिसमें अश्विन ने सीरीज में सबसे ज्यादा 11 विकेट अपने नाम किए। इसके बाद अश्विन को 2011 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के 15 खिलाड़ियों में शामिल किया गया, लेकिन उन्हें अपने पहले वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में सिर्फ 2 मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें अश्विन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला मैच खेला और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत में अहम योगदान दिया। 6 नवंबर 2011 को वेस्टइंडीज के खिलाफ अश्विन भारतीय टेस्ट क्रिकेट के 272वें खिलाड़ी के रूप में मैदान पर उतरे और सचिन के हाथ से अपनी टेस्ट कैप हासिल करने के बाद मैच में 9 विकेट लिए और डेब्यू पर मैन ऑफ द मैच बनने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए। अपने टेस्ट करियर के तीसरे मैच की पहली पारी में अश्विन ने 5 विकेट लेने के अलावा करियर का पहला शतक भी लगाया और ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय भी बन गए। आगे अपने फॉर्म में वापस लौटते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच में अश्विन ने 85 रन देकर 12 विकेट अपने नाम किए और इस वेंकट राघवन का रिकॉर्ड तोड़कर न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भी भारतीय गेंदबाज का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन अपने नाम किया। रविचंद्रन अश्विन का करियर कई उतार चढ़ाव के साथ आगे बढ़ता रहा। कई मौकों पर उन्हें टीम से बाहर भी होना पड़ा, कभी अपने फॉर्म तो कभी दूसरे गेंदबाजों को मौका देने के लिए। इसके बावजूद खुद के प्रदर्शन में लगातार सुधार लाने और खुद को बेहतर करने की आदत ने अश्विन को हमेशा भारतीय टीम का हिस्सा बनाए रखा। रविचंद्रन अश्विन ने अपने करियर में लगातार खुद को बदलते रहने के सफर में कई तरह की नई गेंदों का इस्तेमाल किया। अश्विन ने अपने गुजरते करियर के साथ कैरम बॉल, आर्म बॉल, ऑफ ब्रेक, घुगली जैसे कई तीर अपने तरकश में शामिल किए। यही कारण रहा कि अश्विन धीरे धीरे सदी के सबसे कामयाब टेस्ट गेंदबाज बन गए। 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने से पहले अश्विन ने अपने पुराने कोच सुनील सुब्रमण्यम के साथ मिलकर अपनी गेंदबाजी पर जमकर काम किया, जिसके चलते अश्विन को इस सीरीज में 29 विकेट मिले और उन्होंने 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में अनिल कुंबले की 27 विकेटों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रविचंद्रन अश्विन 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियन में इंग्लैंड गई भारतीय टीम का हिस्सा रहे और फाइनल मैच के आखिरी महत्वपूर्ण ओवर में भारतीय टीम को विश्व विजेता बनाया। साल 2015 में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलते हुए अश्विन का संगाकारा जैसे बल्लेबाज को परेशान और आउट करने वाले दृश्य अश्विन की महानता को दर्शाते हैं। नवंबर 2016 को आईसीसी द्वारा अश्विन को टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर और आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया और ये सम्मान प्राप्त करने वाले अश्विन सचिन और द्रविड़ के बाद तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए। बात चाहे टेस्ट रैंकिंग की हो या आंकड़ों की, रविचंद्रन अश्विन का खुद को हर साल बेहतर से बेहतरीन बनाने का सफर जारी है। बात करें अश्विन के आईपीएल करियर की तो ये गेंदबाज चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब के बाद फिलहाल दिल्ली की टीम का हिस्सा बने हुए हैं। 2019 आईपीएल सीजन में जब इन्होंने जॉस बटलर को मैन कटिंग के जरिए आउट किया तो सोशल मीडिया पर इन्हें काफी बुरा भला कहा गया, लेकिन इस महान गेंदबाज को नई पीढ़ी द्वारा सिर्फ मैन कटिंग से जोड़कर याद रखना इनकी काबिलियत के साथ नाइंसाफी है। अश्विन ने अब तक 79 टेस्ट, 111 वनडे और 46 टी20 मैच खेले हैं, जिनमें इनके नाम क्रमशः 413, 150 और 52 विकेट हैं। रविचंद्रन अश्विन भारत की तरफ से सबसे तेज 100, 150, 200, 250, 300, 350 और 400 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। ऐसे कई रिकॉर्ड्स और साल दर साल एक मैच विनर के रूप में उभरने का परिणाम है कि अश्विन को साल 2014 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बात करें अश्विन की निजी जिंदगी के बारे में तो फिल्मों के बड़े शौकीन इस गेंदबाज की प्रेम कहानी भी किसी रोमांटिक फिल्म की तरह ही है, जो स्कूल में 8वीं कक्षा से शुरू हुई थी और 13 नवंबर 2011 के दिन शादी तक पहुंच गई। अपनी पत्नी प्रीति नारायणन से इनके 2 बच्चे हैं। अश्विन वर्तमान में भले ही भारत की टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन एक चैंपियन को मैदान से बहुत दिनों तक दूर रख पाना मुश्किल है। इसलिए हमें उम्मीद है कि अश्विन जल्द ही टीम में वापसी करेंगे। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।